आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर है जो एनसीईआरटी वाली नई वाली बुक है। उस बुक से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3F की सवाल नंबर 17 से लेकर जितने भी सवाल बची है आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। पार्ट 1 में आपको हम 1 से 8 तक बताए थे और पार्ट 2 में आपको हम 9 से लेकर 16 तक बताए हुए हैं और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको 17 से लेकर पूरी की पूरी सवाल बता देंगे। ये प्रश्नावली 3F है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर मनोहर है कि भाई किताब मांग कर काम चलाते हैं, तो आप लोग देखिएगा 3F या इसके आगे पीछे प्रश्नावली में आपका ये मैच कर जाएगा, क्योंकि सन 2023-24 में जो बुक थी उसमें का थोड़ा एक प्रश्नावली कट गया था, फिर 25-26 में वो आ गया था, 26-27 यानी कि वो फिर से चैप्टर वापस आ गया, तो उस वजह से एक प्रश्नावली आगे पीछे हो सकता है। आप लोग बुक में देख लीजिएगा। बाकी सवाल आपके सामने लिखिए, आप लोग सवाल मैच कराना, ठीक। और बाकी एनसीईआरटी वाली बुक में मिलेगा, मतलब एनसीईआरटी मनोहर में आपका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर पे क्या बोला गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। बोला है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, यहाँ पर बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर ना तो हमें बड़ा कोण पता है कितना है, ना तो छोटा कोण पता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोणों में बड़ा कोण, पहले बड़ा बोला तो बड़ा कोण यक्स तथा छोटा कोण वाई है। तो बड़ा कोण हम यक्स मान लिए और छोटा कोण कितना मान लिए, वाई मान लिए हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है पता है, संपूरक कोण एक ऐसा कोण होता है जो कुल 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि संपूरक में दोनों कोण का जो योग होता है, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब संपूरक कोण 180 अंश का होता ही है। तो यक्स प्लस वाई यानी कि दोनों छोटा बड़ा सब, मतलब बड़ा और छोटा कोण मिलकर कुल मिलाकर ये 180 डिग्री होंगे, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, बोला गया है कि बड़ा कोण, क्या बोला गया है, बड़ा कोण ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो 18 जुड़ेगा और बीच में क्या लगाएंगे, इक्वल। तो बड़ा कोण क्या है, यक्स है और छोटा कोण वाई है, प्लस में 18। ये बनेगा हमारा समीकरण 1 और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके यक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से यक्स का मान हम समीकरण जो है 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे या रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे यक्स का मान, तो यक्स के जगह पर y प्लस 18 है, फिर प्लस y है बराबर के 180 है और इसको सॉल्व करेंगे तो y मिलकर हो जाएगा 2y प्लस में 18 इक्वल का 180। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा 2y बराबर 180, इधर आ जाएगा तो माइनस 18 डिग्री होगा, ठीक। तो 2y बराबर 180 में 18 को घटाएंगे तो 162 आएगा। तो y बराबर 162 बटे का 2 होगा, क्योंकि y का मतलब 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। 2 का नम 2, 2 और 16, 2 का नम 2, यानी कि y बराबर कितना हो गया, 81। y बराबर कितना हो गया, 81 हो गया। तो ये हो गया y बराबर कितना, 81। तो y बराबर 81 डिग्री है। अब y का मान हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हमारा x भी निकल आए। तो समीकरण 2 में या समीकरण 2 से x बराबर y की जगह पर हम 81 करेंगे और प्लस में 18 है, प्लस में 18 है। तो x बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 1 9, 8 1 9 मतलब 99 आएगा। तो यहाँ पर हमसे दोनों कोण बोला है तो लिखेंगे अतः दोनों कोण, पहले x वाला मान रखेंगे 99 तथा 81 डिग्री, मतलब दोनों कोण जो है 81 और 99 होगा या फिर 99 और 81 है। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। ये हमारी 17 नंबर सवालें थी, जो कि इसके पहले तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके बता ही दिए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 18। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 18 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। इसको आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि 18 और 19 ये दोनों सवालें एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट है बस।
तो क्या बोला गया, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का जो है क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम छोड़ते हैं कि भाई कौन किसके बराबर है। सबसे पहले अगर आयत का क्षेत्रफल की बात किया है तो पक्का इसमें लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहले आयत का, माना पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई a मीटर है, और फिर चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई जो है, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं b मीटर है। चौड़ाई कितना है, b मीटर है। मतलब आयत का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो अब यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है पता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है a और चौड़ाई कितना है b, तो a और b का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा ab, जो कि ये वर्ग मीटर में लिखा जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम आएंगे प्रश्नानुसार पर। आप लोग समझिएगा, प्रश्नानुसार ध्यान से समझना। यहाँ पर आप लोग यही समझने की बात है। यहाँ पर बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक आयत का क्षेत्रफल AB, एक आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया AB, ये किसी दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। लेकिन शर्त क्या है कि जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है। लंबाई का मतलब जो A अभी तक A था, मतलब लंबाई जो A थी वो 11 मीटर अधिक हो गई, और फिर चौड़ाई 6 मीटर कम है। चौड़ाई मतलब B में हम 6 मीटर कम कर देंगे। मतलब सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी क्षेत्रफल जो है लंबाई गुणे चौड़ाई ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले तो हम लंबाई को a माने, चौड़ाई को b माने, क्षेत्रफल ab हो गया। तो ये हमारा पहला क्षेत्रफल ab हो गया। ये किसी दूसरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो यहाँ बराबर कर दिए हैं। बस उसमें क्या करना है, लंबाई 11 मीटर अधिक है, मतलब सेम यही ab ही है। तो a में जो है 11 जुड़ा है अधिक के लिए, चौड़ाई 6 मीटर कम बोला है, तो यहाँ पर हम 6 क्या किए हैं, कम किए हैं। अब यहाँ पर पहुँचे हैं कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले इसको सॉल्व कर कर एक समीकरण बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको समीकरण बनाते हैं। पहले ए बी बराबर ए का गुणा पूरे में करेंगे तो b-6 और प्लस 11 का गुणा होगा b-6। तो ए बी बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, फिर माइनस का ए का गुणा 6 में कराएंगे 6 होगा, प्लस में 11 भी, प्लस माइनस माइनस 11 छक्का 66 होगा। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, क्योंकि इक्वल लगा है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। इक्वल लगा हो तो कट जाता है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। माइनस का 6 उसके बाद यहाँ पर प्लस में 11 भी है, माइनस का 66 है। तो सुनिए, ये माइनस में है, इधर ला लो, प्लस का हो जाएगा इक्वल के, ये प्लस में है, इक्वल के इधर ला लेंगे तो माइनस 11 भी होगा, और इक्वल के बाद माइनस का 66 बचेगा। कितना, माइनस का 66 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण। क्या होगा, माइनस का माइनस करें, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे पुनः, कहाँ पर आएंगे, पुनः, और प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। फिर बोला है उसका क्षेत्रफल। सुनिए, पहला क्या बोला था कि एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर था, जो कि हमने दूसरे के बराबर किए। भाई शर्त क्या थी कि लंबाई 11 मीटर अधिक होनी चाहिए, चौड़ाई 6 मीटर कम होनी चाहिए। तो 11 अधिक के लिए जोड़े हैं, कम के लिए घटाए हैं। लेकिन फिर से अगला शर्त क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के बराबर है, तीसरे आयत के बराबर है। मतलब ए बी, यहाँ प्रश्न अनुसार रहेगा, ए बी एक तीसरे के बराबर है। तीसरे के बराबर मतलब यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कम देगा और यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कम देगा। तो क्या बोला गया है कि उसका एक क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा है। मतलब 22 मीटर लंबा है, लंबाई जो ए है ना वो 22 मीटर और लंबा हो जाएगा। फिर क्या बोला है, 22 मीटर और लंबा है, और फिर क्या बोला गया देखते हैं, लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है, 9 मीटर कम चौड़ा है, 9 मीटर कम चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पर बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल का मतलब है कि ये पहले का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर है। अब पहले का जो है दूसरे के बराबर था, अब दूसरे का तीसरे के बराबर है। भाई दूसरे का, तो ये वाला यहाँ नहीं रहेगा, पहले का दूसरे के हुआ था, अब दूसरा वाला तीसरे के, मतलब दूसरा का मतलब यहाँ a+11 रहेगा और ये जो है b-6 रहेगा, b-6। इसको सॉल्व करते हैं, ए का गुणा कराएंगे, ये b-6 है, प्लस में 11 b-6, ए का गुणा कराएंगे तो b-9 और प्लस में 22 का गुणा कराएंगे तो b-9। तो ये हो गया ab-6,
ये हो जाएगा 11b माइनस 11 छक्का 66, तो ये हो गया AB माइनस का 9A और ये 22B माइनस का 22 9, ये कितना हो जाएगा 22 9, ये 198 होगा। ठीक, 198 तो इक्वल लगा है, तो ये AB कट जाएगा क्योंकि भाई प्लस में है तो काट सकते हैं, इक्वल लगा हो। माइनस 6A, ए वाले को इधर डालो तो प्लस का ए हो जाएगा। यहाँ से नोट करेंगे 11B और ये वाला B उधर जाएगा तो माइनस में होगा 22B और फिर इक्वल यहाँ पर माइनस का 198 लिखे, ये माइनस का 66 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3A प्लस का और इसको घटाएंगे तो माइनस का 11B होगा। माइनस 198 में 66 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 3 1 132 आएगा, जो कि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो 132 माइनस में होगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। ये क्या बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर कर निकालेंगे A और B का मान। तो यहीं पर आपको थोड़ा समझना था भाई यही चीज़ें कि जो पहला क्षेत्रफल था वो हमारा AB था। यहाँ पर आप लोग फिर से समझ लीजिए, जो पहला क्षेत्रफल था वो AB था, जो दूसरा क्षेत्रफल था वो 11 मीटर अधिक बोला था और 6 मीटर कम था, तो दूसरा क्षेत्रफल ये हुआ। और तीसरा जो है ये बोला है 22 मीटर लंबा है, 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम है, तो B माइनस 9 हो जाएगा। तो अब ये दोनों एक बार बराबर किए थे जो कि पहला समीकरण बना था। अब उसके बाद फिर ये दोनों आपस में बराबर किए जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दूसरा समीकरण बना हुआ है। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम निकालेंगे A और B का मान। तो यहाँ पर भी 11 भी है, यहाँ पर भी 11 भी है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे 6A माइनस 11B और इक्वल में माइनस का 66 और अगला ये है, इसको ये पहला वाला लिख दिए। अब ये वाला लिखेंगे 3A माइनस 11B बराबर का माइनस का 132 है। और ये देखिए माइनस माइनस में है तो ये कटेगा नहीं, तो घटा दीजिए, माइनस ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3A बचेगा और ये माइनस में 66 है, ये प्लस 132 घटाने पर ये जो है प्लस का 66 हो जाएगा। तो A बराबर 66/3 आएगा क्योंकि 3 का 75 करेंगे, 3 का 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो A का मान जो आया है, A का मान कितना आया 22 आया है। अब A का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 6A माइनस 11B है, तो 6A 6 गुणे A की जगह पर 22 माइनस 11B है, इक्वल में माइनस 66 है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 132 हो जाएगा। 11B बराबर माइनस 66, तो माइनस 11B इक्वल में माइनस 66, इधर आएगा माइनस 132। माइनस 11B बराबर का ये होगा माइनस 198 होगा। माइनस से माइनस को हटा देंगे तो B बराबर 198, 11 का 75 होगा बटे में, तो ये 11 का नाम 11 88, तो B बराबर जो आएगा वो 18 आएगा। B कितना आएगा 18 आएगा। तो इसके यहाँ पर साइड में हम कर दे रहे हैं। अतः ये फाइनली हमसे जो पूछा था वो आयत का क्षेत्रफल पूछा था, तो यहाँ पर लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को A माने हैं, चौड़ाई को B माने हैं, तो A का मान कितना है 22 है, गुणे में B का मान कितना आया 18 आया है। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो 396 वर्ग मीटर आएगा। कितना आएगा 396 वर्ग मीटर आएगा। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः अभीष्ट आयत का क्षेत्रफल बराबर 396 वर्ग मीटर। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहले इधर का है फिर ये ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने भाई लिख भी दिए हैं ताकि आप इस समीकरण को और इस समीकरण को आसान तरीके से समझ सकें। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 18। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 19, जो कि 19 नंबर भी सेम ऐसे ही है। चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें सवाल नंबर 19 की, तो सवाल नंबर 19 जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। थोड़ा बहुत का चेंजिंग है, बाकी 18 जैसे ही है, 18वीं नंबर जैसे ही ये सवाल है। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, यहाँ पर बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमें बढ़ाना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है ये हमें नहीं मालूम है। और लास्ट में हमसे पूछा भी है कि हाल की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना हाल की लंबाई, लंबाई को हम मान लेते हैं A B, या फिर यहाँ पर x मान लेते हैं, x y भी मान सकते हो, A और B। A B मानोगे तो A B का मान निकालना होगा, x y मानोगे तो x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो हाल की लंबाई क्या है x मीटर है और हाल की चौड़ाई ये है y मीटर। हाल की चौड़ाई कितना है y मीटर है। तो यहाँ पर पहले हाल का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, जैसे उसमें किए थे। हाल की हर जगह की किए हैं क्या, हाल की क्षेत्रफल या हाल का क्षेत्रफल दोनों सही रहेगा। हाल का
क्षेत्रफल या हाल की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अब सुनिएगा प्रश्नानुसार क्या बोला गया, हम आते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार हाल की जो लंबाई है ना, अगर उसे 10 मीटर बढ़ा दें, मतलब सुनिए हाल की लंबाई और चौड़ाई को, मतलब लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका जो क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल अभी तक क्या था, एक्स वाई था, अभी तक क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई। अगर हम यही लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब जुड़ेगा, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दें, चौड़ाई मतलब वाई को 5 मीटर बढ़ा दें, अगर हम ऐसा करते हैं तो जो नया वाला जो क्षेत्रफल आएगा ना, वो पुराने वाले क्षेत्रफल से 600 मीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 600 यहाँ पर क्या किया, हम बढ़ा दिए। अब इसको सॉल्व करके हम बनाएंगे समीकरण 1, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप बैक करके पुनः फिर से देखकर समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस में 600, और यक्स का पूरे में गुणा कराएंगे तो एक्स वाई प्लस में 5x हो जाएगा, 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10y प्लस में 10 × 50 होगा। तो एक्स वाई काट देंगे क्योंकि बीच में इक्वल है, इधर उधर लाओगे, जैसे मान लो इसको इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस वैसे भी कटना है। तो ये हो जाएगा 600 बराबर 5x प्लस में 10y और फिर प्लस का 50। तो एक काम करिए, यक्स वाले को वैसे ही नोट कर लो, 5x 10y, गिनती को उधर भेज दो, 600 माइनस का 50 होगा क्योंकि प्लस में उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये 550 आएगा, ये हो जाएगा 5, अच्छा कामन होगा 5 कामन ले लो, तो 5 जब हम इसमें कामन ले लेंगे, एक काम करो कामन ना लो क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं ये सॉल्व, 5 को कामन नहीं लेते हैं क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं जो है सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5x प्लस 10y ही रह देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना कामन नहीं ले रहे हैं, ठीक। और आगे पीछे कर लो, तो 5x प्लस 10y बराबर का 550, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। क्योंकि यहाँ पर 10y है तो हो सकता है अगले समीकरण में भी 10y आ जाए, इसलिए कामन नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब यहाँ पर आएंगे पुनः प्रश्न अनुसार, भाई दूसरा कंडीशन मतलब दूसरी बार क्या बोला है वो भी तो देखना है। चलिए देखते हैं प्रश्न अनुसार अगली बार। 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यहाँ तक हमने कर लिए, ठीक। फिर बोला है परंतु उसकी लंबाई 10 घट जाए, मान लो उसकी लंबाई बढ़ने के बजाय वो 10 मीटर घट जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़े, मतलब ये क्या बोला है 10 मीटर लंबाई घटे, तो लंबाई का मतलब जो यक्स है वो 10 घट जाए, घटने का मतलब माइनस हो जाए, और चौड़ाई जो है ना ये 7 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब जो y है ये 7 मीटर बढ़ेगा, y मतलब चौड़ाई को अगर 7 मीटर बढ़ाएं तो ये पहले वाले क्षेत्रफल से केवल 100 मीटर स्क्वायर ही बढ़ता है, मतलब अगली बार 600 था, आपकी केवल 100 ही दिया है क्योंकि यहाँ घटा है, तो बढ़ जाता है। अब हमें हाल का जो है लंबाई और चौड़ाई निकालना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करके एक समीकरण बनाना है, फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करके यक्स और वाई का मान निकालना है। तो यक्स वाई प्लस में 100 बराबर यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स वाई प्लस में 7x, माइनस 10 से गुणा कराएंगे इसमें तो हो जाएगा माइनस 10y, माइनस प्लस माइनस 10 सत्ते 70 हो गया। यक्स वाई को यक्स वाई से हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 बराबर, ये होगा 7x माइनस का 10y माइनस 70, तो ये हो गया 7x माइनस का 10y, ये 100 है, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस का 70 होगा, तो ये हो जाएगा 170 बराबर 7x माइनस का 10y, तो ये हो गया 7x माइनस 10y इक्वल का 170, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या होगा, समीकरण 2। अब यहाँ देखो 10y मैच कर गया ना, तो प्लस में है माइनस में है तो ये नॉर्मल कट ही जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 में या 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण पहला क्या है 5x है प्लस में 10y इक्वल का 550 है, और अगला क्या है 7x है माइनस 10y बराबर 170 है। तो चलिए 10y से 10y कट जाएगा, 5 और 7, 7 5 12x होगा इक्वल में 0, 7 5 12, 5 1 6 7, 720 आ गया, तो x बराबर होगा 720 बटे 12, 12 का नाम बरछंग 72, तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो या फिर समीकरण 2 में रखकर y का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है कि 5x है, तो 5 गुणे यक्स की जगह पर तो हमें 60 रखना है जो कि यहाँ नीचे वैल्यू आई है, और फिर उसके बाद क्या है प्लस में 10y बराबर का 550, प्लस में 10y बराबर का 550 है, तो 5 छंग 30 मतलब 300 आएगा, प्लस में 10y इक्वल का 550, तो 10y बराबर ये होगा 550, इधर आ जाएगा माइनस का 300,
तो ये हो गया 10y बराबर, घटाने पर आएगा 250, कितना आएगा 250। तो 10 से काटेंगे तो 0 हट जाएगा, y बराबर कितना आएगा 25 आएगा, y बराबर कितना आएगा 25 आएगा। और हमसे यहाँ पर जो है क्षेत्रफल नहीं पूछा था, आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछा था। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः हाल की लंबाई, हाल की लंबाई, लंबाई को हम क्या माने हैं यक्स, तो यक्स की जगह पर 60 मीटर। हाल की लंबाई कितना है 60 मीटर है, और हाल की जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है वो 25 मीटर है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 19 है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 19 है, और इसके बाद हम क्या देखेंगे सवाल नंबर 20 भी देखने वाले हैं, जो कि 19 और 18 में थोड़ा बहुत का डिफरेंट था और आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 20। 20 भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट होगा, बाकी सेम ऐसे ही वो भी सवाल दी गई है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 20वीं है, सवाल नंबर 20वीं में क्या बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। और उससे पहले, आयत का क्षेत्रफल से पहले ये तो पता होना चाहिए आखिर आयत की लंबाई क्या है, आयत की चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पर हम उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई यक्स मीटर है, माना आयत की लंबाई बराबर कितना है यक्स मीटर है। और आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई, तो आयत की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। आयत की चौड़ाई क्या है y मीटर है। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है गुणे चौड़ाई y है, और ये होगा मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न क्या बोला है उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला है जो आयत का क्षेत्रफल है ना वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। मतलब जो यक्स वाई है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा, बस शर्त क्या है कि लंबाई 5 इकाई कम हो जाए। जो लंबाई यक्स था ना इसमें 5 इकाई कम हो जाए, और जो चौड़ाई है, और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ जाए। चौड़ाई का मतलब वाई जो है ये 3 इकाई बढ़ जाए। मतलब अगर ये 5 कम और ये 3 ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो क्षेत्रफल हमें मिलेगा वो क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई वाला जो क्षेत्रफल मिलेगा वो क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से यानी कि यक्स वाई से 9 वर्ग, मतलब 9 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 9 क्या किए हम कम किए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले इसको सॉल्व करके हम एक समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यक्स वाई माइनस का 9, यक्स का गुणा पूरे में कराएंगे तो y प्लस 3 में होगा, और -5 का गुणा कराएंगे y प्लस का 3। और भाई इतना तो यकीन है कि आप लोगों को नॉर्मल गुणा आता ही होगा। यक्स वाई माइनस का 9 इक्वल यक्स वाई प्लस में यक्स का गुणा कराएंगे तो 3x माइनस का 5y माइनस प्लस माइनस पंतियाई का 15। तो यहाँ पर देखिए यक्स वाई से हम यक्स वाई काट देंगे, क्योंकि ये इक्वल के बाद है। इसको अगर हम पक्षांतर करके उधर ले आएंगे तो ये प्लस में है माइनस में होगा, और ये प्लस माइनस वैसे भी कट जाएगा। तो माइनस का 9 और ये जो माइनस का 15 है ये गिनती है, इसको उठाकर इधर कर दो तो ये प्लस का 15 होगा, क्योंकि इसका हम पक्षांतर करेंगे। इक्वल के बाद क्या है 3x माइनस का 5y, इसको जब हम घटाएंगे तो ये 9 6 15 होगा, यानी कि प्लस का 6 आएगा। इक्वल में 3x माइनस का 5y, इसको हम आगे पीछे करेंगे तो ये 3x होगा माइनस का 5y इक्वल में 6, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। और आप सभी को अगर नॉर्मल जो है भाई गुणा में दिक्कत हो या पक्षांतर में दिक्कत हो तो आप लोग जो है RSL मैथ वाले चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो कि एलजेब्रा यानी कि बीजगणित का पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है हम आगे पीछे किए, ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब हम पुनः प्रश्नानुसार आएंगे, यानी कि फिर से एक प्रश्नानुसार, यानी कि फिर से एक शर्त रखा है, हम उससे भी अगला समीकरण बनाएंगे। तो फिर क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो यहाँ पर बढ़ाने की ही बात किया गया हम, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2। तो लंबाई मतलब यक्स को 3, चौड़ाई यानी कि वाई को 2 बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब जोड़ दें, तो क्षेत्रफल जो है ना वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो जो क्षेत्रफल यक्स वाई है वो 67 वर्ग इकाई क्या हो गया बढ़ गया। वहाँ 9 कम बोला था, यहाँ बढ़ने को मतलब ज़्यादा करने को बोला था, तो प्लस किए। यक्स वाई प्लस 67 बराबर यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स वाई, और इसमें कराएंगे 2x, फिर 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3y प्लस में 3 दूनी 6। यक्स वाई से यक्स वाई को हम काट देंगे,
क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो वैसे भी कट ही जाएगा। तो 67 6 गिनती है, इसको इधर ला लो, माइनस का 6 होगा, बराबर में 2x प्लस 3y। ये हो जाएगा 61 बराबर 2x प्लस में 3y, और ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y इक्वल का 61, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2 बनेगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समीकरण के लिए यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 3y है, दोनों हमारा बराबर होना चाहिए तभी ये कटेगा। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पर हम 3 से गुणा कराते हैं, इसमें 3 से गुणा कराएंगे और इसमें 5 से गुणा कराएंगे, तो 3 × 5 = 15 होगा और ये पंथ यहीं 15 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, जब गुणा कर लेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस वैसे भी कट रहा है, तो भाई जब प्लस माइनस कट रहा हो तो जोड़ने पर लिखा जाएगा, मतलब तब जोड़ा जाता है, जोड़ने पर। समीकरण 1 में जो है 3 से गुणा कराना है तो कराओ, 3 × 3 = 9x, 3 × 5 = 15y और 3 × 6 = 18। समीकरण 2 में 5 से कराओ, 5 × 2 = 10x, पंथ यहीं 15 और 5 का नाम 5, 5 × 6 = 30, मतलब 305। ये इससे कट गया, 10 × 9 कितना होगा, 19x, 8 × 5 = 13, 101 हासिल 2, यानी कि 323 हो गया। कितना हो गया, 323 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 323 बटे में 19। तो ये देखो कटेगा, 19 × 19, 19 × 19, तो 19 भाग देते हैं, 323 भागे 19, 19 × 19 उधार लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से इतना गए 3 आएगा और 1, तो 19 के पहाड़ा में 133 आता है, 19 सत्ते 133 होगा, यानी कि 17 बार में ये कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 17 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना आएगा, 17 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 17। x का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ पर आएंगे समीकरण 2 नज़दीक है, इसी में रख देते हैं समीकरण 2 से, बाकी 1 में भी वही आएगा। समीकरण 2 में रखो तो 2 × x की जगह पर 17 और 3y बराबर 61, 17 दूनी 34 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 34 होगा, क्योंकि ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का। 3y बराबर, ये 61 में 34 घटाओ तो उधार लेंगे 11 में 7, 4 गए 7, 27 आएगा। कितना आएगा, 27। तो y बराबर 27 बटे 3, 3 × 9 = 27, और ये आ गया y बराबर का 9। y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और x बराबर कितना है, 17 है। ये सवाल में पूछा है आयत की बीमाएँ बताओ, तो आयत की बीमाएँ, पहला क्या है, यक्स कितना है, 17 इकाई है तथा 9 इकाई। तो आयत की जो बीमाएँ हैं वो 17 इकाई होगा और 9 इकाई होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आप सभी के जो है समझ में आई होगी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 21वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए, बोला गया है एक मित्र दूसरे से कहता है, मतलब एक दोस्त है, मतलब 2 दोस्त हैं, एक जो है दूसरे से बोल रहा है कि एक मित्र दूसरे से क्या बोल रहा है, कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊं। फिर दूसरा उत्तर देता है कि अगर आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः संपत्ति क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दोनों की संपत्ति x और y ही मानना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पहले की संपत्ति x है, पहले की संपत्ति कितना है, x रुपए है, और दूसरे की जो संपत्ति है, दूसरे की संपत्ति वो y रुपए है। पहले की संपत्ति x है और दूसरे की जो संपत्ति है वो y है। अब यहाँ पर शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार, तो शर्तानुसार, शर्त क्या है, एक मित्र दूसरे से बोल रहा है कि मुझे 100 दे दो, मतलब x वाला जो है अगर इसको 100 दिया जाएगा तो 100 ये बढ़ जाएगा। ध्यान सुनना, अगर पहला वाला मित्र बोल रहा है, ये पहला बोल रहा है, उधर दूसरा बोल रहा है, इधर पहला दूसरा, पहला वाला बोल रहा है कि मुझे 100 दे दो, जब ये 100 लेगा ना तो ये 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें 100 जोड़ना होगा, और ये वाला 100 देगा तो भाई इसमें 100 क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा, तो भाई 2 गुना मतलब जिसमें कम होगा, जो देगा वही कम होगा और वही जो है 2 गुना बन जाएगा। तो x + 100 बराबर में 2y होगा, और माइनस का 2 से गुणा कराएंगे तो 200 हो जाएगा। तो x इधर ला लो तो माइनस का 2y इक्वल का माइनस में 200 बचा है, इधर ला लो तो हो जाएगा माइनस का 100। तो x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा माइनस का 300, और इसको बना लो समीकरण 1।
उसके बाद पुनः अगली शर्त क्या है सुनिएगा, पहले यक्स लिख लो फिर वाई लिख लो। अब शर्त क्या है सुनिए, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो। कौन उत्तर दे रहा है? दूसरा कह रहा है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, तो भाई दूसरा वाला 10 लेगा ना तो दूसरा जुड़ेगा। यहां पर समझना, दूसरा बोल रहा है भाई, दूसरा 10 पाएगा तो दूसरे में 10 जुड़ेगा, तो पहले में 10 घटेगा। तो कई गुना बोला है, मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा, तो जो पैसा देगा उसी में 6 से गुना करना है। तो ये वाला दे रहा है तो 6 से गुना आपकी इसमें करेंगे। ध्यान देना, अगली बार ये दिया था तो ये घटा था और इसमें गुना किए थे। अब की 10 दूसरा वाला बोल रहा है कि मुझे चाहिए, तो भाई दूसरा पाएगा। अगली बार पहला बोला था, आपकी दूसरा बोला तो दूसरा पाएगा। तो ये 10 देंगे तो कम हो जाएगा, 6 गुना कर देंगे। तो 6x माइनस का 60 बराबर y प्लस 10। तो 6x y इधर आएगा माइनस का होगा, इक्वल में 10, 60 आएगा तो प्लस का। तो ये हो जाएगा 6x माइनस वाई बराबर 70। ये बना हमारा समीकरण 2 बना। अब चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर केवल 1y है, तो 2 से गुणा करो इसमें। तो जब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2y मैच कर जाएगा, और माइनस भी मैच कर रहा है, तो जब चिन्ह सेम हो तो घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जब 2 से गुणा कर लेंगे तो समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करेंगे? घटाने पर। तो समीकरण 2 में हमें 2 से गुणा करना है, फिर समीकरण 1 और 2 को घटाना। तो पहले समीकरण 1 लिख लो। अब जो है समीकरण जब 2 लिखेंगे ना, उसमें 2 से गुणा भी करो। 2 छंग 12x, 2 ही का नाम 2y और 2 सच 14। घटाते समय चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस, तो ये माइनस 2y, ये प्लस 2y कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बदले हैं, तो ये प्लस में होगा, प्लस माइनस कट गया। तो ये घटाने पर आएगा माइनस 11x इक्वल, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये 440 आएगा। कितना आएगा? 440 आएगा, जो कि माइनस में। तो माइनस को काट दो, x बराबर होगा 440 बटे 11, क्योंकि 11 का पक्षांतर करेंगे, 11 चौक 44, 11 0 0, x बराबर कितना आ गया? 40। अब x का मान जो है यहीं पर रख दो समीकरण 2 में ही। तो समीकरण 2 से, तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे 6 गुणे x की जगह पर 40, फिर माइनस y बराबर 70। तो 6 चौको 24, 240 माइनस वाई इक्वल 70 होगा। माइनस वाई बराबर 70, इधर आएगा माइनस का 240, माइनस वाई बराबर, ये देखो घटाओ 240 में 170 आएगा, जो कि माइनस में। तो माइनस को माइनस से काट देंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया? 170 हो गया। और लास्ट में लिखेंगे अतः, भाई लास्ट में क्या पूछा? बताइए उनकी क्रमशः संपत्ति क्या है। तो भाई पहले मित्र को हम क्या माने थे? पहले मित्र की संपत्ति x माने हैं। तो पहले के पास या पहले मित्र के पास, पहले मित्र के पास 40 रुपये है। कितना? 40 रुपये। तथा दूसरे मित्र के पास 170 रुपये है। कितना है? 170 रुपये है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी रही सवाल नंबर 21वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 22वीं। अब यहाँ पर जो है हमें दिया गया सवाल नंबर 22 में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला 6 गेंद लिया, जो कि 3800 रुपये में लिया है। फिर बाद में 3 बल्ला लिया है, 5 गेंद लिया है, जो कि 1750 रुपये का ही है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य बताना है। तो सबसे पहले प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तथा प्रत्येक क्या है? बल्ले की बात क्या है? गेंद है। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो सुनिएगा यहाँ पर y रुपये है। तो प्रश्नानुसार कहाँ पर आएंगे हम लोग? प्रश्नानुसार 7 बल्ला लिया जा रहा है, 7 बल्ले का मूल्य x के हिसाब से 7x होगा, और 6 गेंद ले रहे हैं तो गेंद y के हिसाब से 6y हो जाएगा, और टोटल रेट कितना हो रहा है? 6800 हो रहा है, यानी कि समीकरण 1 बन गया। फिर क्या बोला है? 3 बल्ला यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y, और टोटल रेट जो हो रहा है 1750 रुपये। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया।
दोनों को सॉल्व करके यक्स और वाई का मान निकाल लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको बराबर करना है तो यहाँ पर 5 से गुणा कराना होगा और इसमें 6 से गुणा कराना होगा ताकि दोनों हमारा बराबर आ सके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करके, जब ये गुणा हो जाएगा तो दोनों चिन्ह सेम है तो हमें घटाना पड़ेगा, तो करके घटाने पर तो समीकरण 1 में 5 से कराएंगे, 5 सते 35 एक्स और 5 छंग 30 वाई, 5 से कराएंगे तो 00 लिख लो, 5 8 40, 5 छंग 30 4 34 हो गया। और इसमें जो है हम किससे गुणा कराएंगे, 6 से, 6 3 18 एक्स, 6 5 30 वाई, 6 से कराएंगे 6 0 0, 6 5 30 हासिल 3, 6 सते 42, 42 3 45, 6 का नाम 6 4 10। घटाते समय चिन्ह परिवर्तित हो गया यानी कि बदलेगा, 30 वाई से 30 वाई कट गया और उधार लेंगे 15, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गए 1 यानी कि 17 एक्स बराबर ये हो गया 0 0, उधार लेंगे 10, 10 में 5 गए 5, 3 में 0 गए 3, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर 23,500 बटे में 17, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, 17 इकन्नम 17 हो गया। यहाँ पर जो है भाई सवाल में थोड़ा कहीं मिस्टेक किया गया है क्या, 7 बल्ला है 6 गेंद है तो 3800, हाँ ये 3800 रहेगा ना, 6800 जहाँ की 3800। तो इसमें जब हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 8 40, 5 3 15, 15 4 कितना होगा, 15 4 19 होगा, 19। तो घटाते समय ये कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8, ये एक में जो है घट के 0 हो जाएगा, हटा दो इसे, तो ये 85 आएगा। सो 17 का नाम 17, 17 पचे 85 और डबल 0 है तो 0 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 500 रुपये। अब यहाँ पर हम रखेंगे समीकरण 1 में मान, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 7 यक्स प्लस 6 वाई, तो 7 यक्स, यक्स की जगह पर 500 फिर प्लस में 6 वाई बराबर का 3800 है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा, प्लस में 6 वाई बराबर 3800, तो 6 वाई बराबर 3800, इधर आएगा माइनस में 3500, 6 वाई बराबर ये 300, 6 का नाम 6, 6 5 30, 6 0 0, तो वाई बराबर कितना हो गया, 50। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य हम यक्स माने हैं तो यक्स की जगह पर 500 रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य वाई माने हैं तो वाई का मतलब 50 रुपये होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आसान था और आपके समझ में आया होगा। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे, 6800 लिखे थे, बाकी सवाल सही हैं, रूल भी सही है, कॉन्सेप्ट भी सही था, अंक थोड़ा मिस्टेक था और बाकी अब तो सही हो गया है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 23, जो कि इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 23 की बात करें तो भाई सवाल नंबर 23 आपके सामने है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त जो है चली गई दूरी का मतलब दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। जैसे मान लो आप कहीं से जाना हो तो कोई रिक्शा वाला बोले भाई आपको हम ले तो चलेंगे लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसी हिसाब से यहाँ पर दिया है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा। फिर बोला है 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है 150 लग रहा है और 15 किलोमीटर के लिए जो है 155 किलोमीटर लग रहा है। तो बोला है नियत भाड़ा बताओ और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, ये हमें बताना है। जो ये लास्ट में 2 लाइन लिखी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ तक चेक करना है, मतलब यहाँ तक पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नियत भाड़ा है, तो हम मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, मतलब नियत भाड़ा कितना है x है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। तो क्या बोला गया है प्रश्नानुसार, आप लोग समझिएगा। प्रश्नानुसार ये दिया है कि 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर x अपने आप जुड़ जाएगा। 10 किलोमीटर का मतलब है 10y बराबर में कितना लग रहा है 105 रुपये प्लस, मतलब सुनिए नियत भाड़ा ये जुड़ेगा, ये सब में एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ये बोला है 10 किलोमीटर का जो है 105 रुपये लग रहा है, तो भाई 10 किलोमीटर मतलब 10y का 105 रुपये लगा।
तो 10 किलोमीटर कितना लगा, 105 लगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। और यक्स जो है इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यक्स क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा। फिर से इसमें क्या बोला है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 लग रहा है। तो 15 किलोमीटर का मतलब है कि 15y का जो है 155 लग रहा है। यही बोला ना, 15 किलोमीटर का 155 लग रहा है। इसमें जो नियत भाड़ा यक्स है वो जुड़ जाएगा और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, समीकरण 1 बनेगा। अब उसके बाद जो है हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो दोनों यक्स मैच कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 वाला बड़ा है, 1 छोटा है, तो समीकरण 2 में घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे, फिर समीकरण 1 लिखेंगे। घटाते समय चिन्ह परिवर्तित होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये इससे कट गया। 15y में से 10y घटाएंगे तो 5y। 155 में 105 घटाएंगे तो हो जाएगा 50। तो y बराबर 50/5, 5 का नाम 15 50, y बराबर कितना होगा 10। अब जो है y का मान जो है समीकरण 1 में रखकर हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 10 इंटू वाई की जगह पर 10 करेंगे बराबर 105। तो यक्स प्लस 10 दाम 100 बराबर का 105। तो यक्स बराबर 105, इधर आ जाएगा -100। तो यक्स बराबर कितना होगा, 5 होगा। यक्स बराबर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये लास्ट में लिख देंगे, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा यक्स माने हैं तो यक्स की जगह पर 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा वाई माने हैं तो वाई की जगह पर 10 रुपये है या होगा। ये इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा, फिर बोला है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल देय भाड़ा, देय मतलब जो देना पड़ेगा, कुल देय भाड़ा। तो 25 किलोमीटर जाना है तो 25y हो गया और इसमें नियत भाड़ा यक्स जुड़ेगा। तो यक्स की जगह पर 5 और 25 गुणे वाई की जगह पर 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250 होगा, यानी कि 250। इसको जब हम जोड़ेंगे 255, तो ये 255 रुपये उन्हें देना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आप सभी के समझ में आई होगी। जो कि ये 23 नंबर सवाल फाइनली समाप्त हो गई है, जो कि ये प्रश्नावली 3F है। और बहुत सारे बच्चे नई पुरानी बुक इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है प्रश्नावली। और बाकी नई वाली बुक में भाई इस सेशन में जो नई वाली बुक है वहाँ पर आपको 3F में ही मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और भाई वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना। और ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और सभी चैप्टर के सभी प्रश्नावली को देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, या फिर आप चैनल के कोर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रश्नावली 1 से लेकर पूरा का पूरा प्रायिकता तक के वीडियो मिल जाएंगे।